आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ और पूरी स्टोरी को सुनना, आप अपना भी ओपिनियन बताना और इस वीडियो के एंड में बताऊंगी कि मैं ये इंसिडेंट आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ। तो रिसेंटली मैं अभी ट्रैवल कर रही थी, तो मेरी ट्रेन 1 घंटे लेट थी। मैं वेटिंग रूम में जाकर बैठ गई। जब मैं वहाँ गई तो थोड़ी देर के बाद मेरे बगल में एक लड़की आती है और वो बैठती है। फिर थोड़ी देर हमारी बातचीत होती है। उसने बताया कि वो मेडिकल की स्टूडेंट है, तो वो पढ़ाई कर रही है, थोड़ा बहुत अपने बारे में वो बताती है और हमारी थोड़ी बातचीत होती है। फिर वो एक बुक निकाल के पढ़ने लग जाती है। उसके कुछ घंटों के बाद एक आंटी आती है हमारे सामने और वो नाम जप के लिए काउंटर लेकर हाथ में काउंटिंग करती हुई, नाम जप करती हुई वो आती है हमारे पास। और वो जस्ट उस लड़की के सामने आके खड़ी हो जाती है। तो वो जो लड़की होती है वो थोड़ी-सी अनकंफर्टेबल होती है, पहले वो क्रॉस लेग करके बैठी होती है, तो जैसे ही आंटी उसके सामने आती है तो वो लड़की थोड़ा-सा पीछे होके, और जो क्रॉस लेग करके बैठी होती है तो वो सीधी बैठ जाती है और थोड़ा पीछे हो जाती है। जैसे ही वो पीछे होती है, आंटी थोड़ा और आगे आ जाती हैं। अब इसमें वो लड़की थोड़ी-सी अनकंफर्टेबल होती है, तो उसने आंटी को बोला कि मैडम प्लीज़ आप थोड़ा-सा पीछे हो जाइए क्योंकि मैं अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही हूँ। वो आंटी क्या करती हैं, इसी टाइम ड्यूरेशन में वो नाम भी जप कर रही हैं और उस लड़की से लड़ाई भी कर रही हैं। और सिर्फ लड़ाई नहीं कर रही, वो उसको गालियाँ भी दे रही है और साथ में नाम जप भी कर रही हैं। तो इस लड़ाई के बीच में वो लड़की ऐसे बोलती है, पहले तो वो रिस्पेक्ट दे रही होती है कि ये आप भक्ति कर रहे हो तो आपके लिए थोड़ा रिस्पेक्ट है, इसलिए मैं आपको मैडम बोल रही हूँ। अगर आपको मैं ये नहीं देखती कि आप भक्ति कर रहे हो, आप अगर नॉर्मल दिखते तो शायद मैं आपसे इतनी तमीज़ से बात नहीं करती, लेकिन मुझे लगा कि आप भगवान के भक्त हो, नाम जप कर रहे हो, तो मैं आपको मैडम करके बुला रही हूँ। और स्टिल वो लड़की जो होती है वो फिर भी बहुत तमीज़ से बात करती है, लेकिन आंटी का गुस्सा बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता है और बहुत चिल्ला-चिल्ला के गालियाँ भी दे रही है और नाम जप भी कर रही है। अब इसके बीच में ना उस लड़की ने एक वर्ड बोला जो मुझे भी थोड़ा सुनने में अजीब-सा लगा। उस लड़की ने कहा कि पता है, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही जो लोग सचमुच भक्ति करते हैं ना, उसको भी लोग ढोंग करना कहते हैं। अब तुम ये ढोंग कर रही हो, तुम्हें देख के ऐसा लगा कि हाँ, जब तुम एंटर कर रही थी तो लगा था कि आप नाम जप कर रहे हो तो भगवान के भक्त हो। लेकिन ऐसी भक्ति किस काम की जो किसी इंसान को रिस्पेक्ट ही ना दे। मुझे भी लगा कि ये लड़की सही कह रही है। होता है ना कि कई बार आप देखोगे कि कई लोग नाम जप कर रहे हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और है। मेरा सिर्फ़ एक छोटा-सा सवाल है कि क्या नाम जप करते रहना और साथ में इंसान को इंसान ना समझना आपकी भक्ति का फल मिलने वाला है, अगर आप ऐसा करोगे तो? मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इंसान को इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी भक्ति किस काम की? आपकी भक्ति का मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब होने वाला है। इस स्टोरी को शेयर करने का मेरा एक ही रीज़न है कि अगर आप नाम जप कर रहे हो, अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कोशिश आपको खुद करनी पड़ेगी। राधे-राधे कर रहे हैं और फिर नाम जप कर रहे हो और किसी को गाली दे रहे हैं और फिर वो हमारा भक्ति में काउंट होगा, तो मुझे नहीं लगता। सबसे पहले अगर आप नाम जप कर रहे हो या भक्ति कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि इंसानियत को आप समझें, इंसान बनना सीखें। आप अगर किसी को इज़्ज़त ही नहीं दे पा रहे हो, तो आपकी भक्ति का कोई मतलब नहीं है। भक्ति का मतलब है कि वो आपको ये दिखाए कि हर इंसान में भगवान है, हर किसी को रिस्पेक्ट दे, और यही चीज़ जो बेसिक चीज़ें हैं वो लोग नहीं कर पाते।